के राष्ट्रपति बाइडेन का इजरायल और सऊदी अरब का दौरा अपने मकसद में कामयाब होता दिख रहा है। खबर थी कि इस दौरे में बाइडेन इजरायल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती करवाने की कोशिश करेंगे और उस वक्त उनकी इस कोशिश का असर भी होता दिखा जब सऊदी अरब ने इजरायल के विमानों के लिए अपनी एयर स्पेस को खोलने का ऐलान कर दिया। और ऐसा हुआ बाइडेन के इजरायल से सऊदी अरब रवाना होने से ठीक पहले। बाइडेन ने भी इस फैसले की तारीफ करने में देर नहीं लगाई और इसे ऐतिहासिक बता दिया, जबकि इजरायल ने इसे सऊदी अरब के साथ दोस्ती का पहला कदम बताया। जिसके बाद ये अटकलें लगनी तेज हो गईं कि बाइडेन के दौरे से इजरायल और सऊदी अरब के रिश्तों पर लंबे समय से जमी बर्फ पिघल सकती है। और माना जा रहा है कि इसके लिए बाइडेन ने दौरे की शुरुआत से पहले ही पूरा गेम प्लान तैयार कर लिया था। इसीलिए उनके एजेंडे में लाल सागर में मौजूद 2 टापू तिरान और सनाफिर भी शामिल थे, क्योंकि ये वो आइलैंड हैं जिनकी वजह से लंबे समय से सऊदी अरब और इजरायल के बीच तनातनी जारी है। ये दोनों टापू तिरान स्ट्रेट के पास हैं, जो जॉर्डन और इजरायल के बीच समुद्री रास्ता बनाते हैं। सऊदी अरब ने अपनी मर्जी से 1950 में दोनों टापुओं का कंट्रोल मिस्र को दिया था, लेकिन 1979 में मिस्र के साथ हुए इजरायल के एक समझौते ने सारा खेल बिगाड़ दिया, क्योंकि इस समझौते के तहत तिरान स्ट्रेट से इजरायल के जहाजों को गुजरने की छूट दी गई थी। हालांकि मिस्र में इसके विरोध के बाद 2017 में दोनों टापू अमेरिका को सौंपने का फैसला किया गया। और अब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने इजरायल को इस बात के लिए मना लिया है कि इन दोनों टापुओं को एक बार फिर सऊदी अरब को सौंप दिया जाए। मतलब यह कि सऊदी अरब पहुंचने से पहले ही बाइडेन ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बड़ा तोहफा देने की तैयारी पूरी कर ली, जिसे सऊदी अरब और इजरायल के संबंधों की बहाली के लिए बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि बाइडेन के लिए उन दोनों देशों की दोस्ती कराना अब भी टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पेच है फिलिस्तीन का मुद्दा, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने अभी तक इजरायल को एक देश की मान्यता नहीं दी है। सऊदी अरब कई बार ये साफ कर चुका है कि इजरायल के साथ उसके संबंध तब तक पटरी पर नहीं आ सकते जब तक वो फिलिस्तीन के साथ अपना विवाद नहीं सुलझा लेता। और माना जा रहा है कि इसी विवाद को सुलझाने के लिए बाइडेन ने इस दौरे में फिलिस्तीन के नेताओं से भी मुलाकात की। कोरोना बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले कोरोना बूस्टर डोज लगाने पर बड़ा अभियान शुरू कर दिया। इसके तहत अगले 75 दिन तक लोगों को मुफ्त में ये डोज लगाई जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने देश के टॉप शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग जारी कर दी, जिसमें इस बार IIT मद्रास पहले स्थान पर रहा। यूपी के जालौन में तेज आंधी और बारिश आई, जिसका असर वहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से जुड़ी तैयारियों पर भी पड़ा। यूरोप में सूरज ऐसी आग बरसा रहा है कि गर्मी ने वहां लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं, तो वहीं जंगलों में आग लगने से हड़कंप मचा है। और फ्रांस के जंगल आग में सुलग उठे। वहां के दक्षिण पश्चिम इलाके से सामने आई तस्वीरों में जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ आग की लपटों में किसी चिता की तरह धधकते नजर आए। लगभग 4000 हेक्टेयर का इलाका जलकर राख हो चुका है। इस वजह से जंगल को बचाने के लिए दमकल कर्मियों में अफरा तफरी मची दिखी। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में इस इलाके से 11000 से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। फ्रांस में आग से करीब 7000 हेक्टेयर जमीन जल चुकी है। पुर्तगाल के जंगलों में आग के कहर के बाद राख दिखाई दे रहा है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ राख नजर आ रहे हैं। हजारों पेड़ जल गए। उत्तरी पुर्तगाल के जंगल में इस हफ्ते की शुरुआत से ही आग लगी थी। आग पर काबू पाने के लिए करीब 3000 दमकल कर्मी और आम नागरिक जुटे थे। इसके बावजूद इतनी बड़ी तबाही हुई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के करीब 1.5 महीने बाद एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें दिख रहे आदमी ने खुद के गोल्डी बराड़ होने का दावा किया और कैमरे पर कबूल किया कि उसने ही मूसेवाला की हत्या करवाई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की कि वीडियो में जो आवाज है वो गोल्डी बराड़ की है, जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पहली बार दुनिया के सामने आया। न्यूज़ 18 को मिले वीडियो में उसने दावा किया कि वो ही गोल्डी बराड़ है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई के सबसे करीबी और हत्याकांड के अहम किरदार गोल्डी बराड़ ने अपना चेहरा छिपा रखा था, लेकिन उसकी आवाज ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की सारी कहानी बयां कर दी। खुद के गोल्डी बराड़ होने का दावा करने वाला कैमरे पर बता रहा था कि कैसे उसकी नफरत ने मूसेवाला की जान ले ली। ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਚ ਸਾਡੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਚ ਇਹਦਾ। असल में गोल्डी बराड़ होने का दावा करने वाले आदमी ने जिन 2 हत्याओं की बात की उनमें एक उसका चचेरा भाई था, जबकि दूसरा विक्की मिद्दू खेड़ा था। और इन दोनों की हत्याओं के लिए बम्बीहा गैंग के लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया था, जबकि सिद्धू मूसेवाला पर इस हत्याकांड के बाद बम्बीहा गैंग के लोगों को छिपाने का आरोप लगा था। और कहा जाता है कि इसी घटना के बाद सिद्धू मूसेवाला, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की आंखों में खटकने लगे थे।
इसके बाद ही जेल में बंद लॉरेंस और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ मूसेवाला की हत्या का प्लान तैयार करने में जुट गए थे। गोल्डी बराड़ जल्द से जल्द सिद्धू मूसेवाला को खत्म कर देना चाहता था और इस बात को गोल्डी बराड़ ने कबूल भी किया। इसके साथ ही वीडियो में खुद को गोल्डी बराड़ बता रहे आदमी ने सिद्धू मूसेवाला पर कई और गंभीर आरोप लगाए। लोगों की सोच ही बदल के उन्होंने लेके किन्ने घरां दा पहला ये हाल किया, वो गल्लां तुहाडे मूहरे नहीं आईयां। पावरफुल बंदियां दे कसूर मूहरे नहीं आउंदे, इतिहास गवाह है, आम बंदियां दे कसूर ही मूहरे आउंदे आ। गोल्डी बराड़ ने यह दावा भी किया कि सिद्धू मूसेवाला बम्बिहा गैंग के काफी करीब थे और इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाने की ठान ली थी। इसके बाद जब बम्बिहा गैंग ने गोल्डी बराड़ के चचेरे भाई और विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या की तो दोनों और भड़क गए, क्योंकि बम्बिहा गैंग से लॉरेंस की पुरानी दुश्मनी थी। लेकिन कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला खुलकर बम्बिहा गैंग के साथ खड़े दिखाई दिए। हालांकि खुद को गोल्डी बराड़ बताने वाले ने दावा किया कि जब सिद्धू मूसेवाला को यह पता चला कि उनकी हत्या की तैयारी हो रही है तो वो डर गए थे। वीडियो में दिख रहे आदमी ने यह तक दावा किया कि मूसेवाला ने अपनी जान बख्श देने के लिए 2 करोड़ रुपए देने का ऑफर भी दिया था। सुनेहा लवाया सी ना कि तेनों मारांगे, 2 करोड़ रुपए की ऑफर दी सी उन्हें मैनूं विक्की मिड्डू खेड़े के मरन तो बाद जो नाम खुल गया सी इलेक्शनां दे विच गुरुद्वारे चढ़ के सौं खा लियो भी नुकसान नहीं करोगे। लेकिन दावा किया गया कि उसने सिद्धू मूसेवाला के ऑफर को ठुकरा दिया और लॉरेंस के साथ मिलकर उनकी हत्या करवा दी। और 29 मई को की गई इस हत्या की पूरी साजिश उसने कनाडा में बैठकर रची थी। हत्याकांड को अंजाम दिए जाने के बाद गोल्डी बराड़ कनाडा में ही कहीं छिप गया था और अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या के करीब 1.5 महीने बाद न्यूज 18 के हाथ लगे वीडियो में दिख रहा शख्स ये दावा कर रहा है कि वो ही गोल्डी बराड़ है। इस वीडियो के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की कि वीडियो में जो आवाज है वो गोल्डी बराड़ की है। इसके साथ ही पुलिस ने इस वीडियो की फोरेंसिक जांच की बात भी कही। वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसकी फोरेंसिक जांच हो जाएगी तो उससे कंक्लूसिवली पता चल जाएगा कि वाकया ही ये जो शख्स है वो है कि नहीं है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक फोरेंसिक जांच में भी अगर इस बात की पुष्टि हो गई कि वीडियो में दिख रहा आदमी गोल्डी बराड़ ही है तो वो इस वीडियो को सिद्धू मूसेवाला केस की जांच का हिस्सा बनाएगी। प्रधानमंत्री यूपी को एक्सप्रेसवे का तोहफा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह यूपी के जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह जमीन खिसकने के मामले सामने आए, जिसकी वजह से वहां रास्ते में ही कई ट्रकों और दूसरी गाड़ियों को रोकना पड़ा। पंजाब पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर रायगढ़ के बंदरगाह से 73 किलो की हेरोइन बरामद कर ली। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक ट्रक डिवाइडर से जाकर टकरा गया, इससे ट्रक में आग लग गई और आग लगने के बाद ट्रक में विस्फोट होने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद आसपास के लोग वहां जुट गए और ट्रक में लगी आग को बुझाने की कोशिश करने लगे। इस बीच दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाया जा सका। वहीं आग में झुलसने की वजह से ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई और कंडक्टर बुरी तरह से झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दर्दनाक हादसे की वजह से सड़क पर जैम लग गया। बाद में ट्रक को सड़क के किनारे लगा दिया गया, जिसके बाद रास्ता खुल गया। रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील पर भारत को छूट देने की मामले में अमेरिका की संसद में बिल पेश कर दिया गया। यह बिल अमेरिका के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास हो गया, जिसे रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के मामले में भारत की बड़ी जीत कहा जा सकता है। इंतजार है तो बस ये कि बिल अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सेनेट में भी पास हो जाए। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में NDAA यानी नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में संशोधन का बिल पेश किया गया और यह बिल पेश किया भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने, जिन्होंने कैट्सा यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट से भारत को छूट देने की मांग की और दलील दी कि इस प्रतिबंध से छूट मिलने पर भारत को चीन जैसे आक्रामक देश का सामना करने में मदद मिलेगी, क्योंकि कैट्सा के तहत अमेरिका ने ईरान, रूस और उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जो अमेरिका से व्यापारिक रिश्ते रखने वाले देशों को उनसे हथियार या दूसरी चीजें खरीदने से रोकते हैं। जबकि भारत ने रूस के साथ 2018 में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील की है और इसी वजह से इस साल की शुरुआत में रूस से S-400 खरीदने के लिए भारत पर कैट्सा के तहत प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी थी। लेकिन भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना से इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और कानून में संशोधन की मांग करते हुए चीन से भारत की सुरक्षा का हवाला दिया। भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए अक्टूबर 2018 में रूस के साथ $500 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 40,000 करोड़ रुपए की डील की थी। इस डील के तहत भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5 यूनिट मिलेंगी, जिनमें पहली खेप पिछले साल और दूसरी खेप इस साल भारत पहुंच चुकी है।
लेकिन इस दौरान अमेरिका लगातार अपनी नाराजगी जताता रहा। 2018 में ट्रंप ने भी इसका विरोध किया था। यह विरोध तब और बढ़ गया था जब यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की नई खेप मिली, क्योंकि अमेरिका रूस से व्यापार पर बैन लगा चुका था। लेकिन पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के बावजूद S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी की, वो भी समय से पहले, जो भारत के लिए अच्छी बात थी, क्योंकि भारत ने इस खतरनाक हथियार को सीमा पर इस तरह तैनात किया है कि वो चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर रख सके। दुनिया में जो हालात हैं उसके बाद S-400 भारत के लिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन अमेरिका डील में अड़ंगा डाल रहा था, पर कैक्सा से छूट मिलने का रास्ता खुलना भारत के लिए अच्छी खबर है। हालांकि अभी ये संशोधन कानून का हिस्सा नहीं बन पाया है, क्योंकि कानून बनने के लिए इसका संसद के दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ये मुश्किल भी आसान हो जाएगी। S-400 को दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में एक माना जाता है और इसके इस्तेमाल से हवा में भारत की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये हवा से होने वाले अटैक को रोकता है। और सबसे अहम बात यह कि S-400 मोबाइल है, यानी इसे रोड के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम केवल हवा के जरिए होने वाले अटैक को रोकता ही नहीं, बल्कि एक साथ दुश्मन के 36 टारगेट पर निशाना साध सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि भारत की सीमा पर तैनात S-400 मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और लड़ाकू विमानों को रोक सकता है, और इसीलिए ये चीन के खिलाफ भारत के पास बड़ा हथियार है। S-400 में 400 इस सिस्टम की रेंज का प्रतीक है, यानी भारत को जो सिस्टम मिले हैं उनकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी ये 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और फिर काउंटर अटैक कर सकता है। इसके अलावा ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट को बर्बाद कर सकता है। लुलु मॉल में धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पर हुए विवाद के बाद मॉल प्रबंधन ने वहां किसी भी धार्मिक गतिविधि पर रोक लगा दी। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में कुछ लोगों पर एक नाबालिग के रेप का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई, जबकि साइना नेहवाल और एचएस प्रणॉय को अपने अपने मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। बिहार के सहरसा जिले में आर्मी के जवान के साथ मारपीट का मामला सामने आया। गाड़ी चेकिंग के दौरान बिहार पुलिस ने सेना के जवान को पीट दिया और इस मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो गया। सहरसा के थाना चौक पर पुलिस गाड़ी चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान आर्मी का जवान मोटरसाइकिल से गुजर रहा था। चेकिंग के दौरान पुलिस और जवान में नोकझोंक हुई। इसके बाद पुलिस ने डंडे से उस जवान को पीट दिया। मारपीट में जवान का कपड़ा भी फट गया। वहीं वीडियो सामने आने के बाद एसपी लिपि सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। पटना के कोचिंग सेंटर से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ बदमाश कोचिंग सेंटर के अंदर तोड़फोड़ करते दिखाई दिए और जब उन्होंने कोचिंग सेंटर में रखी चीजों को तोड़ दिया, फिर बम फेंककर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद वहां तेज धमाका हुआ और कमरे में दम घोंट देने वाला धुआं फैल गया। घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें कई बदमाश कोचिंग सेंटर के बाहर लाठियों के साथ खड़े दिखाई दिए, जबकि कोचिंग सेंटर के अंदर कुछ छात्र बैठे नजर आए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कोचिंग सेंटर में बदमाशों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। चेहरा ढककर पहुंचे बदमाशों ने पहले वहां अंदर रखी चीजों को तोड़ा और फिर बम फेंककर वहां से भाग गए। बताया गया कि मामला कुछ छात्रों के फ्री एडमिशन को लेकर चल रहे विवाद का था। यहाँ कोचिंग में आया था कि कुछ विद्यार्थी को फ्री में नामांकन करना, जिसको इन्होंने इनकार किया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इधर महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र टल गया। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच 18 जुलाई से शुरू होने वाला विधानसभा का मॉनसून सत्र टल गया। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में सभी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। नवी मुंबई पुलिस ने 360 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन जब्त करने का दावा किया। ड्रग्स की एक खेप एक कंटेनर में छिपाकर रखी गई थी। मध्य प्रदेश के रतलाम में रणथंभौर एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गई। इस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। इंदौर से उदयपुर जाने वाली रणथंभौर एक्सप्रेस रतलाम के पास डीरेल हो गई, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। इंदौर उदयपुर एक्सप्रेस की 2 बोगी डीरेल हो गई। हालांकि इस हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। ट्रेन जब रतलाम पहुंची, इस दौरान इंजन बदला जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ और कुछ दूर तक ट्रेन पीछे खिसकी और डेड एंड को तोड़कर आखिरी कोच पटरी से उतरकर पलट गया।
दुर्घटनाग्रस्त डिब्बे को अलग कर ट्रेन को उदयपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने ये हमले अमेरिका से मिली M777 होवित्जर से किए और उन तोपों की मदद से रूस के ठिकानों पर जोरदार हमले करते दिखाई दिए। जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन के जवान M777 तोप को एक ट्रक से मैदान में ले जाते नजर आए। हमले के लिए तय जगह पर पहुंचने के बाद यूक्रेन के सैनिक इन तोपों को दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी के लिए तैयार करते दिखे। तैयारी पूरी होने के बाद यूक्रेन का एक सैनिक उसमें गोले भरता नजर आया, जिसके बाद कमांडर के आदेश पर रूस के ठिकानों पर हमला बोल दिया गया। कुछ ही मिनटों में यूक्रेन की सेना ने होवित्जर से कई गोले दागे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इन तोपों की मदद से दुश्मन के कई टैंकों और ठिकानों को बर्बाद कर दिया।